फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हम लोग रीजनरेशन साइकिल को लेकर बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं हमने रीजनरेशन जो हमारा साइकिल है उसका एक ब्लॉक डायग्राम और हमने उसके अलावा उसका साइकिल जो टीएस डायग्राम हमने ड्रॉ किया था वो चीजें देखी हुई थी। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जो हमारा एफिशिएंसी था। मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज बोला भी था कि हम लोग जो एफिशिएंसी निकालेंगे डायरेक्ट में, अगर उस डायग्राम के थ्रू एफिशिएंसी आपको देखता तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। तो उस चीजों को इजी करने के लिए मैं जस्ट उस एफिशिएंसी को एक क्वेश्चंस के थ्रू लेके आया हुआ हूं। ये जो आपका क्वेश्चन है गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो आपका क्वेश्चन है एसएससी जेईई मेंस के क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकता है। 15 मार्क्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जब मैं क्लास लेता हूं तो वहां पर भी जो एफिशिएंसी है वहां पर थोड़ी डाउट्स होती है, इसीलिए इस क्वेश्चंस को मैं न्यूमेरिकल के थ्रू लेके आ रहा हूं और न्यूमेरिकल के थ्रू आपको चीजें समझने में ज्यादा इजी होंगी। तो चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, फिर से बता दे रहा हूं, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2008 में आई थिंक आया हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एसएससी जेईई जो मेंस के एग्जाम होते हैं वहां पे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए एक बार समझते हैं क्या बोला हुआ है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेशन साइकिल, जो आपको डायग्राम में दिया हुआ है। व्हेन द अमाउंट ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्टेड इज 30% ऑफ द टोटल स्टीम जनरेटेड, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो आपका स्टीम जनरेटेड, डेफिनेटली हमको पता है कि जो हमारा रीजनरेशन होता है वहां से स्टीम निकलता है। और ध्यान रखिएगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताना मिस कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो रीजनरेशन साइकिल होता है और यहाँ से जो हम लोग स्टीम को बाहर निकालते हैं ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ टरबाइन। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपका स्टीम है जो टरबाइन के बीच बीच से जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ टरबाइन। ध्यान रखिएगा ब्लीडिंग, जो ब्लड निकलता है उसी को बोला जा रहा है। तो ये आपका है ब्लीडिंग ऑफ टरबाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ब्लीडिंग ऑफ टरबाइन होता क्या है, जब आपका टरबाइन कंटिन्यू वर्क करता है तो बीच के या इंटरमीडिएट स्टेजेस से जो हम लोग स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग ऑफ टरबाइन, ठीक है। कहानी क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। तो ये हमारे पास जो है ये हम लोग रीजनरेशन को लेकर बात कर रहे हैं। और रीजनरेशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो देखिए हमको क्या क्या चीजें दिख रही है यहाँ पर। ये जो हमारा है ये आपको एग्जाम डायग्राम दिया हुआ है। फाइनली हमको कुल मिला के एफिशिएंसी निकालनी है। एक चीज तो तय है कि अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हैं तो आपको हर पॉइंट पे एंथैल्पी डेफिनेटली पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी के थ्रू ही हम लोग आगे मूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया हुआ तो है नहीं, तो सबसे पहले तो हम लोग वही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये आपका कहीं ना कहीं क्या है, स्टीम जनरेटर है या बॉयलर बोल सकते हो। तो इस पॉइंट को हम लोग दे देते हैं दिस इज द पॉइंट 1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग दे देते हैं पॉइंट 2। ये आपका टरबाइन से जो निकला हुआ है तो इसको हम लोग दे देते हैं पॉइंट 3। ये वाला पॉइंट है तो इसको हम लोग दे देते हैं दैट इज द पॉइंट 4। यहाँ से जब आप आगे बढ़े तो ये आपका मिल जाएगा पॉइंट 5। पंप से जब आपका बाहर निकलेगा तो ये आपका मिल जाएगा पॉइंट 6। और ये आपका देखो जो यहाँ पर है, ध्यान रखना ये जो हमारे पास दिया हुआ है दिस इज द कंडेंसर, ठीक है। और ये आपका है ओपन फीड वाटर हीटर, याद आया। और अभी तक जो हमने डायग्राम में पढ़ा था, जो पिछले डायग्राम में, उस पे 2 ओपन फीड वाटर हीटर था। तो ऐसा कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि आपको 2 लगाना है कि 1 लगाना है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 है, जितना ज्यादा ओपन फीड वाटर हीटर लगाओगे डेफिनेटली कैलकुलेशन उतना लेंदी होते चले जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो एग्जाम्स में पूछा भी जाता है वो सिंगल ओपन फीड वाटर हीटर को लेकर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका बन गया पॉइंट 6। और यहाँ से जब आप इधर बाहर निकलोगे तो ये आपको मिलेगा पॉइंट 7। और अगेन आपका ये गया पंप। और इस तरीके से आपका ये जो साइकिल है कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखना है कि हमें क्या किस किस पॉइंट पर एंथैल्पी पता है और किस पॉइंट पर हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। बात करते हैं H1 का भी नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो H2 पता है। ये जितना भी मैंने एंथैल्पी दिया हुआ है सबकी यूनिट जो है वो किलो जूल पर केजी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जितनी भी एंथैल्पी की यूनिट है, ऑल यूनिट्स ऑफ द एंथैल्पी आर इन किलो जूल पर केजी।
तो ये आपका 3410 3410 है, ये 3080 है, 2150 है, ये आपको दिया हुआ है। कहां कहां की एंथैल्पी नहीं दिया है वो देखिए। एक हमको देखो यहाँ पर इस पॉइंट की एंथैल्पी हमको नहीं पता है, मतलब हमको H6 नहीं पता है, ठीक है। आगे आप बढ़ोगे तो H7 भी हमको नहीं पता है, तो ये देखो हमको H7 भी नहीं पता है, और H1 भी यहाँ पर नहीं पता है, तो H1 भी हमारे पास अननोन है। तो ये देख रहे हो आप मेरे पास H6, H7, H1, ये वाले तीन जो एंथैल्पी है हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको डेफिनेटली एंथैल्पी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अब समझिए। आपको क्या बोला हुआ है कि 30% ऑफ द टोटल स्टीम जनरेट जो आपका है वो निकाल ले रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो आपका अमाउंट निकल कर आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपका स्टीम एक्सट्रैक्शन चल रहा है ये 30%, मतलब मैं मान सकता हूं क्या कि यहां से जो आपका मान लीजिए कि टोटल अमाउंट ऑफ स्टीम कितना आया, 1 kg आया, तो 0.3 kg स्टीम तो आपका क्या है, ये इंटरमीडिएट स्टेज से हम लोग निकाल लिए है। तो ये बताइए आगे की स्टीम आपके पास कितना जाएगी, ये आपके पास जाएगी 0.7 kg। कहानी कुछ समझ में आया। 1 kg आपका स्टीम टोटली आपका टरबाइन में गया है, 0.3 kg स्टीम आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है इंटरमीडिएट स्टेज से, तो आगे कैरी फॉरवर्ड कितना जाएगा, डेफिनेटली 0.7 kg जो आगे जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते लोग यहाँ देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चंस को लेके आए हैं और इतना हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपका देखो 0.7 kg ये आपका गया, ठीक है, यहाँ से तो आपका टोटल एंथैल्पी जो आ रहा है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो आपको यूनिट दिया हुआ है ये किलो जूल पर केजी के साथ जा रहा है कि टोटल आपका अमाउंट आ रहा है, ध्यान देना, क्योंकि 2150 है। आपको क्वेश्चन में दो तरीके से पूछ सकता है कि किलो जूल पर केजी में बात कर रहा है कि टोटल बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो 2150 है टोटल एंथैल्पी दिया हुआ, इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ फिलहाल। आपको क्या करना है, यहां से जो एंथैल्पी गया ठीक है 3080 जा रहा है पर केजी के साथ, एंथैल्पी दिया हुआ है 2150 के साथ आपका ये आ रहा है। मुद्दे की बात करते हैं हमारा ये कि ये हमारा पंप वर्क, क्योंकि हमको H6 निकालना है, तो एक काम करते हैं 310 तो हमको H5 पता है, ये आप वर्क इनपुट दे रहे हो, तो यहाँ पर 310 के साथ क्या करते हैं 20 को ऐड कर देते हैं, हमारी कहानी हो जाएगी। तो अगर मुझे H6 निकालना है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर निकालना चाह रहा हूं H6, यहाँ पे निकालते हैं, मुझे यहां पर निकालना है H6, और H6 हमारा कैसे निकलेगा बताइए, ये मुझे H6 यहां पर कैलकुलेट करना है, तो ये तो आपका 310, ठीक है, तो 310 तो ये हमारे पास जा ही रहा है, लेकिन ध्यान रखो ये जो आपकी एंथैल्पी किसमें दिया हुआ है, ये पूरी की पूरी एंथैल्पी किसमें यूनिट है, किलो जूल पर केजी में दी हुई है ना, मतलब 1 केजी के लिए 310 अमाउंट लग रहा है, आपके पास तो 0.7 केजी ही आ रहा है, 310 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 केजी के लिए 310 लग रहा है ना किलो जूल आपका जो वर्क इनपुट लग रहा है, तो मेरे पास तो 0.7 केजी आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.7। कहानी कुछ समझ में आया, ये हमको क्या मिला 0.7, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आपका 20, अगेन आप देखो 20 किलो जूल पर केजी है, मतलब जो 20 किलो जूल है वो आपको 1 केजी के लिए बोल रहा है, हमारे पास तो 0.7 केजी ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं, प्लस 20 इंटू 0.7 प्लस 20 इंटू 0.7। कहानी क्लियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको H6 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, लेकिन ये आपका ध्यान रखना, तो ये आपको जो मिलेगा दिस इज द किलो जूल पर केजी का आपका आएगा, क्योंकि ये 0.7 केजी के लिए तो डेफिनेटली सीधा सीधा क्या है ये आपका किलो जूल आएगा, क्योंकि 0.7 केजी के लिए। तो H6 के लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, वैसे ये आएगा कितना, डेफिनेटली जो भी आप सॉल्व कर रहे हो देखिएगा। तो मुझे यहाँ से H6 की वैल्यू पता चल चुकी है, तो H6 की वैल्यू हमको ये पता चल गया, ठीक है। अब हमको क्या है H7 निकालना है। H7 कैसे निकलेगा, ये ओपन फीड वाटर हीटर है, ये आपका H3 है, ये आपका H6 और ये H7 है, तो वही आपका जो हमारे पास मास कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन जो लगा रहे हैं उसको करना है हमारे पास। तो ये देखिए मेरे पास ओपन फीड वाटर हीटर ये हमको दिखा। अब इसमें आप देखिए इनलेट आपको क्या दिख रहा है, H3 दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज द H3, ठीक है। अच्छा H3 जो यहाँ पर जा रहा है कितना केजी के साथ जा रहा है, 0.3 केजी के साथ, तो ये आपको 0.3 केजी, ठीक है। और H3 की वैल्यू यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है 3080 दिया हुआ है। ध्यान रखना ये आपको किलो जूल पर केजी, क्वेश्चन दो तरीके से बोल सकता है, या तो बोल सकता है कि जितना मास जा रहा है उसके लिए, लेकिन यहाँ पर ये आपको क्या है किलो जूल पर केजी में दे रहा है, ठीक है। और इसमें क्या इनपुट जा रहा है H6 जा रहा है, तो H6 और इनपुट जा रहा है, तो ये हमारे पास बन गया दिस इज द H6, ठीक है।
और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमको मिलेगा H7, ठीक है। ये आपको जो H7 मिलेगा ये आपको कितना मिल रहा है देखिए यहाँ पे, तो ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास H7, अच्छा मास आपको देखना है, ये जो H6 आ रहा है कितना जा रहा है 0.7 kg लेके जा रहा है ये, तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको कितना मिलेगा, दिस इज द 0.7 kg। कुछ समझ में आया, ये आपको कितना मिल रहा है 0.7 kg। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको H7 जो है, तो H7 हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे बताइए। डेफिनेटली इनपुट इक्वल टू आउटपुट होता है, तो ये आपका आउटपुट है, तो पहले इनपुट का ही निकाल लो। इनपुट में क्या क्या रहा है देखो, 3080 इंटू 0.3 करोगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3080 इंटू आपका क्या आ जाएगा 0.3, ठीक है, प्लस ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 0.7, ठीक है, इंटू आपको क्या मिलेगा H6, 0.7 इंटू H6, और ये आपको मिलेगा फाइनली इक्वल टू H7। और यहाँ पर मास कितना हुआ, ये 0.3 प्लस 0.7, जब ये ऐड हुआ तो मास कितना हो गया 1 kg हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू H7, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास H6 की वैल्यू है, देखो ये तो हमको सॉल्व हो जाएगा, ये वाली जो H6 की वैल्यू है ये उठा के आप यहाँ पे रख दोगे, तो ये अगर आप यहाँ पे रखोगे तो फाइनली आपको क्या है यहाँ पर H7 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारे पास जो मिला दिस इज द वैल्यू ऑफ H7, ठीक है, और ये हमको क्या मिलेगा किलो जूल पर केजी। तो कहानी कुछ समझ में आया आपको, जो हमको H7 हमको दिख रहा है, ये H7 आपको क्या मिला हुआ है किलो जूल पर केजी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक चीजें थी जिसको लेके बात किया। तो अभी मेरे पास देखो H7 आ गया है, अब यहाँ पूरा 1 kg है, तो अगर मुझे H1 निकालना है तो H1 कैसे निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली H7 प्लस 15 दोनों आपका इनपुट है तो वो H1 के बराबर हो जाएगा। क्या करता रहा हूँ, ये आपका पंप है, ठीक है। इस पंप के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे, एक काम करो P1 और P2 डाल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये मैं P2 की बात कर रहा हूँ, पंप 2 है जो आपका। यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है H7, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया H7, ठीक है, 1 kg के साथ जा रहा है, 15 किलो जूल पर केजी वर्क इनपुट हमने किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने कर दिया क्या 15 किलो जूल पर केजी। तो फाइनली जब यहाँ से आपका बाहर निकलेगा वो आपका H1 निकल रहा है, ठीक है। तो जो H1 आया हुआ है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज द H1। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो H1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा H7 प्लस 15, तो H7 प्लस ये आपको क्या दिखेगा 15। तो कहानी कुछ क्लियर है यहाँ तक। तो H7 की वैल्यू आप कहाँ से निकाल लोगे, देखो कैलकुलेटर नहीं है इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं, नहीं है मतलब यहाँ बैठ के हमको क्या है न्यूमेरिकल नहीं सीखना है कि हमारा x की पावर और x क्यूब क्या होता है वो हमको पता है, हमको बेसिकली मेथड सीखना है। ये H7 की वैल्यू को यहाँ रखोगे तो आपको यहाँ पर H1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम जो हमारा था एंथैल्पी को कैलकुलेट करना, वो हम लोग सीख चुके हैं। और इस तरीके से आपके किसी भी पॉइंट पे एंथैल्पी की बात करेंगे तो वो आपका क्या है एंथैल्पी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग एंथैल्पी को लेके बात कर रहे हैं तो ये आपका एंथैल्पी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बात करते हैं। मुझे कुल मिला के मुद्दे की बात है कि निकालना है एफिशिएंसी। अब ये एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लोगों को होता है थोड़ा कंफ्यूजन, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग एफिशिएंसी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो ये मेरे पास है टरबाइन, ये मेरे पास जो दिख रहा है क्या है टरबाइन है। तो टरबाइन के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं और मुझे निकालना है यहाँ पर एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हमारे पास किस तरीके से निकलेगा। अभी तक हम लोग नॉर्मली क्या कर रहे थे, ठीक है, देखो नॉर्मली अगर अभी तक आप देखो नॉर्मल कंडीशंस के लिए बात कर रहा हूं, तो ये हमारे पास जो एफिशिएंसी निकल कर आती थी, एफिशिएंसी इक्वल टू हम लोग सीधा सीधा क्या लिखते थे, डेट इज इक्वल टू W नेट बाई Q सप्लाई। यही तो एफिशिएंसी निकल कर आता था, W नेट बाई Q सप्लाई। W नेट में हम लोग क्या लिखते थे, याद करिए, हम लोग लिखते थे टरबाइन वर्क, और पंप वर्क बहुत कम होता था लेकिन फिर भी कंसीडर कर लेते हैं माइनस में, और Q सप्लाई जो आपका निकल कर आ रहा है बॉयलर के थ्रू हो रहा है यहाँ तक। तो ये कहानी हम लोग लिखते थे, ठीक है। और ये चीज आपका कब वैलिड था, मतलब ये अगर मैं बात करूं सीधा सीधा, तो अभी तक जो नॉर्मल केस मतलब रीहीटिंग या नॉर्मल हमारा रेनकाइन साइकिल जो था, तो वहां पे जो आपका स्टीम आता था वो स्टीम यहाँ पे इंटर करता था टरबाइन में, फिर आपका एग्जिट मारता था, यही तो कहानी चल रहा था। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था कि जो आपका स्टीम है वो स्टीम अगर टरबाइन के अंदर आ रहा है और जा रहा है, तो अगर 1 kg स्टीम इंटर कर रहा है तो पूरा का पूरा 1 kg एक्सपांड होता था। चीजों को समझिएगा,
स्टीम क्या है, पूरा का पूरा आपका 1 kg आ रहा था, तो 1 kg पूरा एक्सपांड हो रहा था। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा 1 kg स्टीम पूरा का पूरा एक्सपांड होता नॉर्मल साइकिल के लिए, तो मैं क्या करता, सीधा सीधा ये आपका एक H2 है और ये आपका H4 है, मान लो 3 हटा दो, H2 और H4 है, तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या करता मैं, टरबाइन वर्क कैसे निकालते, H2 माइनस H4 करते तो डायरेक्ट निकल जाता पर केजी स्टीम के लिए। लेकिन यहां पर मुद्दे की बात है कि 1 kg स्टीम पूरा का पूरा एक्सपांड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 kg स्टीम आपका एक्सपांड हुआ है H2 से H3 तक, लेकिन उसके आगे फिर आपका क्या है, ओनली 0.7 kg, तो 0.7 kg एक्सपांड हो रहा है H3 से H4 तक। यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखिए, डब्ल्यू नेट निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको टरबाइन वर्क निकाल के दिखा देता हूं। टरबाइन वर्क अगर मुझे निकालना हो तो टरबाइन वर्क देखो मैं किस तरीके से यहां पर कैलकुलेट करूं। अगर मुझे यहां पर टरबाइन वर्क निकालना हो तो टरबाइन वर्क मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां पर H2 माइनस H3 किसके लिए जा रहा है, ये 0.3 kg के लिए, सॉरी 1 kg के लिए पूरा का पूरा एक्सपांड हो रहा है। तो यहां पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 kg स्टीम है और यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, H2 माइनस ऑफ H3। 1 kg स्टीम के लिए H2 माइनस H3, कहानी क्लियर है। अब आपका क्या यहां पर 0.3 kg स्टीम बाहर निकल गया, तो 0.3 kg स्टीम बाहर निकला, तो आगे आपका क्या बचा 0.7 kg। तो देखो H2 से H3 तक तो 1 kg स्टीम एक्सपांड हुआ, प्लस आगे आपका भी स्टीम जा रहा है 0.7 kg, तो प्लस हमने यहां पर लिख दिया 0.7, और 0.7 के बाद में आगे क्या लिखूंगा, H3 माइनस H4। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, दिस इज इक्वल टू H3 माइनस H4। ये मेरे पास आया टरबाइन वर्क। ये जो हमारे पास टरबाइन वर्क है, ये टरबाइन वर्क मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। एक बार फिर से समझना, पूरा का पूरा कहानी गोलमोल आप यही होने वाले हो, ठीक है। करना क्या है, यहां पर 1 kg स्टीम आया, 1 kg स्टीम आपका कहां से कहां तक एक्सपांड हुआ, H2 से H3 तक, तो H2 से H3 लिखा और हमने क्या मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां का पूरा 1 kg है, प्लस आगे आपको 0.7 kg ही जा रहा है, तो 0.7 kg के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 3080 माइनस 2150, तो इसका जो डिफरेंस है ये आपको क्या मिलेगा, 0.7 kg मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा अगर आप देखोगे तो ये हमको जो टरबाइन वर्क दिख रहा है ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो चीजें कुछ समझ में आ रही है, ध्यान रखिएगा चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये थोड़ी सी छोटी नहीं, लोग इसको जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है यार, आप मार्केट गए हो, ठीक है, मार्केट जाने के बाद मान लो आपने 1 किलो आलू लिया, आलू शक्कर मुगल चिकन जो लेना है ले लो, यहाँ से आप कुछ डिस्टेंस तो गए, रास्ते में आपका कोई दोस्त मिला और आपने उसको क्या है 300 ग्राम आलू निकाल के दे दिया, तो आगे जब आप आगे बढ़ोगे तो 0.7 kg तो कैरी करोगे, तो आपकी जो एनर्जी अब जाएगी 0.7 kg के लिए ही जाएगी, तो इसीलिए हमने क्या डिफरेंस कर दिया है। तो ये मेरे पास टरबाइन वर्क है। पंप वर्क की बात करते हैं, पंप वर्क हमारे पास कितना आएगा बताइए। पंप वर्क देखोगे 20 प्लस 15 डायरेक्ट कर दोगे क्या, नहीं, यहाँ भी चेंजेस है, 20 किलो जूल पर केजी 1 kg के लिए, लेकिन यहाँ पर तो 0.7 kg को ही पंप कर रहा है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा 1 kg को पंप कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप टरबाइन वर्क को लेकर बात करोगे तो आपको टरबाइन वर्क यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉरी पंप वर्क आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं पंप वर्क बताऊं तो पंप वर्क आपका क्या होगा, 20 kg जो है वो केवल 0.7 kg के लिए हो रहा है, तो 0.7 इंटू आपको क्या मिल जाएगा 20, ठीक है, प्लस 15 मिलेगा, तो 15 इंटू क्या मिलेगा, ये अगर आप देखोगे तो प्लस आपको कितना जाएगा 15 kg किलो जूल पर केजी है ना, तो 15 किलो जूल पर केजी है तो पूरा 1 kg के लिए जा रहा है, तो 15 इंटू 1, तो यहां से आपका टोटली आ गया पंप वर्क, ठीक है, जो भी वैल्यू आए, ठीक है, कितना आएगा 14 और ये 15, ये आपका 29 आएगा, वैसे 29 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो ये आपका आ गया पंप वर्क, ठीक है। तो ये हमको निकल गया किलो जूल, बस लिखते हैं, पर केजी आपका क्या 1 kg और ये आपका 0.7 के लिए। तो यहां पर आप देखोगे तो ये आपकी वैल्यू टोटल निकल कर आई पंप वर्क। क्यू सप्लाई की बात करते हैं तो क्यू सप्लाई भी हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू सप्लाई सीधा सीधा क्या है, यहाँ भी 1 kg और 1 kg के लिए के बात चल रही थी, तो H2 माइनस H1, तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या H2 माइनस H1। यहाँ पर देखिए आपको सभी जगह H की वैल्यू पता है, ठीक है, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो सभी जगह आपको H की वैल्यू नोन है। तो इस कंडीशंस पे अगर हम लोग देखें तो H की वैल्यू को पुट अप कर लेते हैं, और H की वैल्यू को हम लोग जैसे जैसे पुट अप करेंगे आपकी कहानी कंटिन्यू चलते रहेगी। तो ये हमारे पास था, तो देखिए एक ओपन फीड वाटर हीटर था, तो ये कहानी थी, ठीक है।
अच्छा, अभी लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने देखा था, तो वहां पर हमने देखा कि m1 kg निकाल रहे हैं, तो m1 kg को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो जो हमको दिख रहा है कि जितना मास निकाला है उसको दे दिया है, लेकिन यहाँ पर एंथैल्पी गायब कर दिया है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये मास निकालने वाले को गायब कर दे और यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंथैल्पी दे दे। तो आपको फॉर्मूला तो यही लगना है। यहाँ पर दो चीजें खेल सकता है, यहाँ पर आपको मास दिया था तो आपने एंथैल्पी निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको एंथैल्पी दिया रहे और बोले कि कितना मास एक्सट्रैक्ट हुआ है वो निकालिए। तो डेफिनेटली आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी लगाए और वहां से आप इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3080, ये तो आपको दिख रहा है, तो 0.3 kg के साथ प्लस 0.7 हो जाएगा इंटू क्या H6 के साथ, और ये आपको क्या मिला H7। तो फाइनली अगर हम लोग वैल्यू को देखें तो ये हमको क्या H7 मिला हुआ है। तो कहानी कुछ समझ में आया। तो इस तरीके से आपकी चीजें चल रही है और इन चीजों को देखना है आपको और समझना है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर मान लीजिए कि ओपन फिट वाटर हीटर एक और लगा दिया रहता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना भी ओपन फिट वाटर हीटर लगा है, मेथड तो आपका यही लगने वाला है। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका रीजनरेशन था, उस रीजनरेशन को लेकर बात कर रहे थे, तो ओपन फिट वाटर हीटर के साथ आपकी अलग अलग कहानी चल रही थी, ठीक है। तो चीजें क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप क्या है, आपको टरबाइन वर्क पंप और वो क्यू सप्लाई मिल गया तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखेंगे तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा। वैसे इस क्वेश्चंस के लिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी एफिशिएंसी जो आती है 42 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इसकी जो एफिशिएंसी निकल कर आती है ये आपको मिलेगा 42.5% करीब करीब आता है, 42.5%, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, निकाल के देखना। अच्छा, कई लोग देखना सॉल्व करते हैं तो 40.1 या 40.2 आता है, वो लोग करेक्ट मान लेते हैं। आप क्या सिली मिस्टेक करोगे बता दे रहा हूँ ये तो खैर यहाँ बता दिया हूँ। जब पंप वर्क निकालते हैं ना, तो इसमें क्या है ना, 0.7 की जगह वो लोग पूरा 1 kg कंसीडर कर लेते हैं। तो उसके चलते ना डेफिनेटली यार आंसर में वेरिएशन तो आएगा, लेकिन बहुत स्लाइटली वेरिएशन आएगा, क्योंकि पंप वर्क ऑलरेडी बहुत स्मॉल होता है, तो उसके चलते वेरिएशन आता है। लेकिन हमको जो फॉलो कर रहा है वो डेफिनेटली एक्यूरेट मेथड फॉलो करना है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो भी चीजें यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो टोटली आप पूरा एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।